स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल डेवलपमेंट कि समाजी नशोनुमा का जो है वो दायरा कार क्या है, क्या क्या चीज़ें उसके अंडर आती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं। सबसे पहले है सोशल एडजस्टमेंट, समाजी मुताबकत। समाजी नशोनुमा के ज़रिए फ़र्द में समाजी मुताबकत पैदा होती है। फ़र्द की यह मुताबकत उसके ज़ाहरी और बातिनी रुझानात को मुतय्यन करती है कि उसके ज़ाहरी रुझानात क्या हैं, बातिनी रुझानात क्या हैं, और इसकी मदद से फ़र्द समाजी इक़दार को जो है वो बासानी इख्तियार कर लेता है। समाजी इक़दार अपनाए बगैर जो है ना, जब तक हम सोशल वैल्यूज़ को नहीं अपनाते तब तक फ़र्द जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकता सोसाइटी में, जब तक वो उसकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट नहीं कर लेता। जब तक समाजी इक़दार को अपने मिजाज के मुताबिक इंसान जो है वो तब्दील करता रहता है ताकि उसकी इनफरादियत बरकरार रहे। तमाम अफराद अपनी रोज़मर्रा अमूर की अदायगी में अपना मुनफरद इख्तियार जो है वो अंदाज़ इख्तियार करते हैं। तारकुद दुनिया जो लोग होते हैं, जो दुनिया को छोड़कर अपना अलग दुनिया बसा लेते हैं। फ़तीन लोग जो जीनियस होते हैं, गैर समाजी अफराद और करिश्माती शख्सियत यानी करिश्मेटिक शख्सियत ऐसी होती है जो हर एक उसको पसंद कर रहा होता है, हर एक उसके के शहर में जो है वो गिरफ़्तार हो जाता है। ये भी अपने अंदाज से समाजी मुताबकत इख्तियार करते हैं। उसके बाद समाजी शऊर है। इंसान चूँकि समाजी हिवान है, सोशल एनिमल है, अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसे मुआशरे के बगैर रहने में बेहद दुश्वारियों का सामना है। मुआशरे में रहना, इसके रस्म व रवाज और अकायद को सीखना उसके अपने हक़ में बेहतर होता है। फ़र्द इस बात का शऊर रखता है कि मुआशरे में रहना इसके लिए बाइसे सहूलत है और इसकी ज़रूरियात की तस्कीन चूँकि मुआशरे से वाबस्ता है, इसलिए मुआशरे की इक़दार और रवायात हैं उसको सीखना उसकी अपनी भलाई में। आप देखें, खुद अगर सोचें कि अगर आप जंगल में अकेले रह रहे हों तो ज़िंदगी कैसे गुजारें। बाहर से पानी भर के कौन लाए, खाना कौन बनाए, और आपको कपड़े की ज़रूरत है, जूते की ज़रूरत है, या लोगों से बात करने की, तो ये किस तरह से पूरा होगा अगर आप सोसाइटी से कट कर रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं फिर ये मुआशरती, अगर हम सोसाइटी के बरक्स चलते हैं, सोसाइटी की वैल्यूज़ को अडॉप्ट नहीं करते, सोसाइटी को समझने की कोशिश नहीं करते, तो फिर ऐसी चीज़ों की खिलाफ वर्जी से मुआशरती बाइकाट का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है समाजी हकूक़ की पासदारी। जब फ़र्द में अपने हकूक़ के बारे में आगाही पैदा हो जाती है ना कि मेरे हकूक़ क्या हैं, मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और दूसरों के हकूक़ की फिर इसे अदायगी का ख्याल आता है। जब उसे पता चलता है ना कि मेरा हक़ है ये चीज़ करने का, तो किसी और का भी राइट बनता है कि वो ये इस तरह से करे। तो फिर इस तरह से करने से हकूक़ व फ़राइज़ में जो उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, जो उसके राइट्स होते हैं, उनके बारे में उसे पता चलता है कि व्हाट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड दैट आर माई ड्यूटीज़। तो फिर वो उनके दरमियान में फ़र्क करना भी सीखता है और दोनों चीज़ों को जो फिर है वो अच्छे तरीके से निभाता भी है। समाजी राब्ता, दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान राब्ते का जो काम होता है दैट इज़ सोशल इंटरेक्शन, कि दो लोगों के दरमियान में जब राब्ता होगा, समाजी तामुल होगा, तो उसको समाजी तामुल का नाम दिया है। इससे मुराद है समाजी तलक़ा या समाजी रवाबत। जब एक फ़र्द दूसरे से गुफ्तगू करता है तो वो अपनी अकल या तजर्बे के मुताबिक चीज़ों को समझता है, अपना रिएक्शन उस पर देता है, जो चीज़ें उसकी अकल और उसके तजर्बे के मुताबिक ठीक होती हैं। तो वो फिर दूसरों की राय भी सुनता है कि दूसरा अपने इल्म और अकल के तजर्बे के मुताबिक क्या चीज़ कह रहा है, वो उसकी बातें भी सुनता है, और अमूमन फ़र्द के साथ जिस तरह का सलूक किया जाए वो उसी तरह का किरदार अपना लेता है। इन्हीं समाजी रवाबत की बदौलत ही फ़र्द का जो है वो तावन, हमदर्दी, गुस्सा, हैरत, जारहियत और खुशी का जो इजहार करना सीखता है कि दूसरों के साथ मैंने सुखी कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है, अच्छे तरीके से कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें सोसाइटी में रहकर सीखता है। और फिर उनका इजहार करना भी सीख जाता है कि गुस्से का इजहार कैसे करना है, खुशी का इजहार कैसे करना है। उसके बाद है माहौली अवामल। इंसान एक पेचीदा और नाकाबिल तशरीह मखलूक है। इंसान एक बड़ी पेचीदा चीज़ है। कई दफ़ा तो वो छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता है, और कई दफ़ा बड़ी बड़ी भी बात हो जाए तो वो कुछ भी नहीं, उसको रिएक्शन उसकी तरफ से आता। अफराद के दिमाग में बसीरत यानी अकल, गुफ्तगू, ज़ाती तजर्बात, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो उसकी शख्सियत को बनाती हैं। और ये चीज़ें कहाँ किससे मुतासिर होती हैं? हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे माहौली असरात होते हैं, ये उससे मुतासिर होती हैं। माहौली अवामिल जो हैं वो फ़र्द की समाजी नशोनुमा को मुतासिर करते हैं। जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो इंसान की सोशल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। खुशगवार और पसंदीदा माहौल में फ़र्द के जो अपने तासरात होते हैं, जो उसकी कैफियत होती हैं वो और होती हैं, और जो नापसंदीदा माहौल होता है वहाँ पे उसकी अपनी तासरात और चीज़ें और होती हैं। समाजी तफ़हीम है। समाजी तफ़हीम एक पेचीदा समाजी महारत है। मुआशरे के असूलों, ज़वाबत और अफराद के रवैयों की सूझबूझ हासिल करने से समाजी तफ़हीम पैदा होती है। इसकी बदौलत फ़र्द हर किस्म के माहौल से मुताबकत हासिल करता है, समाजी महारतें सीखता है, गुफ्तगू का सलीका, अमली मामलात में
کہ میری عمر کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے سلیقہ موقع محل کے مناسبت سے شرکت، کھیل کود، مذہبی اجتماع میں شمولیت، شعر و ادب کی محفل میں شرکت اور دوست احباب کے ساتھ خوشی غمی، اصول و ضوابط چیزیں سیکھتا ہے۔ یہ ساری سوشل سکلز کہلاتی ہیں کہ انسان سوسائٹی میں رہتے ہوئے سکلز کیسے سیکھتا ہے۔ جب تک وہ سکلز نہیں سیکھتا وہ سوسائٹی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا اور اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ فرد اگر ماحول کی مناسبت سے، یعنی جس طرح کا ماحول ہو وہاں پہ مناسب رویہ اختیار کرے گا، یہ نہیں ہے کہ اگر غمی کا ماحول ہے تو آپ خوشی کے انداز سے چلے جائیں اور اگر خوشی کا ماحول ہے تو آپ غمی والے انداز میں چلے گئیں، اس طرح سے نہیں، موقع محل کے مناسبت سے صحیح ری ایکشن دے تو پھر دوسروں کے ساتھ اس کے قواعد جو ہیں وہ دوستانہ مراسم اور عائلی زندگی کے حقوق و فرائض اپنانے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوگی، پھر اسے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے سمجھتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں، میں نے کس طرح سے پیش آنا ہے، میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، مجھے کیسے پیش آنا چاہیے۔ قانونی اور اخلاقی دائرہ کار میں جو ہے وہ رہنا اور غیر سماجی حرکات سے پرہیز کرنا، ایسی چیزیں جو سوسائٹی جس کو قبول نہیں کرتی، جس کو پسند نہیں کرتی، یہ سب سماجی تفہیم میں شامل ہے۔